एक छोटी सी कपड़ों की दुकान और उसके नाम में लिखा सिर्फ एक शब्द बाबा, जिसे लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। उत्तराखंड के कोटद्वार में एक मुस्लिम दुकानदार की दुकान के नाम को लेकर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद हंगामा हुआ। पुलिस को सतर्क होना पड़ा और नेताओं के ट्वीट से माहौल और भी गर्म हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाबा शब्द आखिर किसका है? क्या किसी एक धर्म का इस शब्द पर हक हो सकता है? इन सवालों के जवाब इतिहास, भाषा और हमारी साझा संस्कृति में छिपे हैं। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। दरअसल उत्तराखंड के कोटद्वार शहर के पटेल मार्ग पर वकील अहमद नाम के एक व्यापारी की कपड़ों की दुकान है, जिसके नाम में बाबा शब्द लिखा हुआ था। 31 जनवरी को इसी नाम को लेकर विवाद शुरू हो गया, जब बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने इस पर आपत्ति जताई और मौके पर हंगामा होने लगा। उनका कहना था कि बाबा शब्द हिंदू धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए किसी मुस्लिम दुकानदार को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को बीच में आकर मामला शांत कराना पड़ा। विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 अलग अलग पक्षों की शिकायतों पर केस दर्ज किए। दुकानदार वकील अहमद की ओर से बजरंग दल के अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की शिकायत पर मोहम्मद दीपक उर्फ अक्की और कांग्रेस नेता विजय रावत समेत कुछ अन्य लोगों के नाम भी एफआईआर में दर्ज किए गए। हालात बिगड़ने से रोकने के लिए शहर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है और व्यापारियों व पीस कमेटी के साथ बैठकर सभी से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है। यह विवाद जल्द ही स्थानीय स्तर से निकलकर राजनीति और सोशल मीडिया तक पहुंच गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं के ट्वीट सामने आने के बाद मामला और ज्यादा सुर्खियों में आ गया। इसके साथ ही इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। सोशल मीडिया पर लोगों के बीच बहस तेज हो गई और हर कोई सवाल उठाने लगा कि आखिर बाबा शब्द की असली शुरुआत कहां से हुई और क्या इस शब्द पर सिर्फ हिंदू धर्म का ही अधिकार माना जा सकता है। हिंदू संगठनों का कहना है कि बाबा शब्द उनकी धार्मिक परंपरा और आस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार हिंदू धर्म में भगवानों को बाबा कहकर पुकारा जाता है, जैसे हनुमान जी को बाबा सिद्धबली, शिव जी को बाबा बर्फानी, बाबा केदारनाथ और बाबा विश्वनाथ कहा जाता है। इसके अलावा साधु संतों, योगियों और कई लोक देवताओं के लिए भी बाबा शब्द का इस्तेमाल होता रहा है। इसी वजह से उनका मानना है कि ऐसे धार्मिक पहचान वाले शब्दों का उपयोग किसी दूसरे धर्म के लोगों को नहीं करना चाहिए। यहीं पर इस पूरे विवाद की असली परत खुलती है। इतिहास और भाषा के जानकार ये बताते हैं कि बाबा शब्द की जड़ें सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि यह शब्द संस्कृत से नहीं बल्कि फारसी भाषा से आया माना जाता है। यानी यह शब्द किसी एक धर्म या समुदाय का नहीं बल्कि अलग अलग सभ्यताओं और संस्कृतियों से होता हुआ आज हमारी बोलचाल का हिस्सा बन चुका है। भाषाविदों और इतिहासकारों की माने तो बाबा शब्द का सफर भारत से बहुत दूर से शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत की जड़ें बाल्कन इलाके में मिलती हैं, जहाँ मैसेडोनिया, ग्रीस, तुर्की और रोमानिया जैसे देश आते हैं। समय के साथ यह शब्द फारसी भाषा में पहुंचा और वहीं से इसका अर्थ और व्यापक हो गया। फारसी में बाबा सिर्फ पिता के लिए नहीं बोला जाता, बल्कि इसका इस्तेमाल बुजुर्ग, समझदार, मार्गदर्शक और सम्मान पाने वाले व्यक्ति के लिए भी होने लगा। इसी वजह से यह शब्द धीरे धीरे आदर और सम्मान का प्रतीक बन गया। भाषा के जानकार बताते हैं कि बाबा ऐसे शब्दों में शामिल है जिन्हें बच्चे सबसे पहले बोलना सीखते हैं। छोटे बच्चों के लिए बा या बे जैसी आवाजें निकालना आसान होता है, इसलिए यह शब्द अपने आप बनता चला गया। यही कारण है कि अलग अलग देशों में, संस्कृतियों में बाबा जैसे शब्द मिल जाते हैं। इससे यह साफ हो जाता है कि यह शब्द ना तो किसी एक धर्म की देन है और ना ही किसी एक देश तक सीमित रहा है। इस्लाम और सूफी परंपरा में भी बाबा शब्द का इस्तेमाल लंबे समय से होता आया है। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती को लोग प्यार और सम्मान से बाबा चिश्ती कहते थे। मुगल बादशाह अकबर अपने बेटे सलीम को भी शेखू बाबा कहकर पुकारते थे। वहीं इस्लामी परंपरा में बाबा आदम का उल्लेख मिलता है, जिन्हें मानव जाति का पहला बुजुर्ग माना जाता है। इन तमाम उदाहरणों से ये साफ होता है कि बाबा शब्द मुस्लिम समाज में भी सम्मान, अपनापन और बुजुर्ग होने का प्रतीक रहा है। भारत में बाबा शब्द 11वीं-12वीं सदी में सूफी संतों के साथ आया। धीरे धीरे यह लोगों की भाषा और बोलचाल में शामिल होने लगा। 13वीं और 14वीं सदी में मशहूर कवि अमीर खुसरो ने इसे हिंदी भाषा में भी इस्तेमाल किया। उनकी कविताओं में माँ अपने बच्चे से कहती है, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय से यह शब्द आम जन में भी लोकप्रिय हो गया था और सम्मान और अपनापन दोनों का प्रतीक बन गया। सिख परंपरा में गुरु नानक देव को बाबा नानक कहा जाता है।
यहाँ बाबा शब्द केवल उम्र के लिए नहीं बल्कि ज्ञान, समझ और नेतृत्व के प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब धर्म से बढ़कर अनुभव और सम्मान से जुड़ गया। भक्ति आंदोलन में कबीर को लोग बाबा कबीर के नाम से जानते थे। उन्होंने बाबा शब्द का इस्तेमाल निर्गुण ब्रह्म यानी ईश्वर के बराबर बताया। उनकी साखियों में भी यह आता है, बाबा अगम अगोचर कैसा, जो दर्शाता है कि बाबा शब्द यहाँ ज्ञान, अध्यात्म और ईश्वर से जुड़ा हुआ है। रामचरितमानस जैसे हिंदू ग्रंथों में भी कई विदेशी शब्द मिलते हैं, जैसे गरीब नवाज और मनसबदार। इससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति में अलग अलग भाषाओं के शब्दों को अपनाया गया और इस्तेमाल करने में कभी रोक नहीं लगाई। असल में विवाद शब्द को लेकर नहीं बल्कि सोच और नजरिए को लेकर है। इतिहास यह साफ दिखाता है कि बाबा किसी एक धर्म या भाषा का शब्द नहीं है। यह शब्द हमेशा से सम्मान, अनुभव और आस्था का प्रतीक रहा है। कोटद्वार का यह विवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम शब्दों को अलगाव और सीमा की दीवार बना रहे हैं या फिर इतिहास और संस्कृति को समझकर लोगों को जोड़ सकते हैं। बाबा कोई नया शब्द नहीं, यह सदियों से लोगों के दिलों और बोलचाल में मौजूद रहा। इसे किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित करना ना तो इतिहास के साथ न्याय है और ना ही समाज के साथ। शब्द हमेशा लोगों को जोड़ने के लिए होते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। अब इस पूरे मामले को लेकर, बाबा शब्द के अर्थ को लेकर और उसकी तमाम प्रचलन को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।